जी शाह जी, अब हमारा जो सेगमेंट है सर उसका नाम है मेरा कुछ सामान। सो डॉक्टर साहिबा और मंजूर साहब, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं जादुई संदूक। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, वो हो सकता है आपको किसी भी चीज़ की याद दिलाएं, कोई हैप्पी मोमेंट, कोई सैड, जो भी है। तो हम चलते हैं अपने जादुई संदूक की जानिब और देखते हैं आपको किस चीज़ की याद आती है। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਲੀ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਐਵੇਂ तो फिर इसे बड़ी फीकी जुगत कहते हैं। भट्ट साहब लोग के सारे ड्रामे देख रहे हैं। आप जिस किस्म के ड्रामे करते रहे ना वो छुप के ही देखे जाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਧਰੋਂ ईरान, इधरों इराक, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ, ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਣਦਾ ਹੀ अच्छा हमें ईरान और इराक बनाया। सही गल है, कोई अमेरिका शमेरिका नहीं। नहीं अच्छा वो बमबारी करन डे हो ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। मुझे लगता है शाह जी हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ भट्ट साहब ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। अच्छा, ये तो बड़ा सामान आपने रखा हुआ है। पहले तो खैर ये बॉक्स बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। जी, ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ये आप काम कर दें ना, मैं आपको दुबई में खाना खिलाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। नहीं, बाहर मैं जाता हूँ लेकिन सेटल नहीं होते। तो एडा खाना महंगा कि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं किसी को कुछ लाइंदा ही नहीं, नहीं। पाकिस्तान में तो लोग आपको खिलाते ही रहते हैं ना। आप जैसे बंदे को तो बनता ही दुबई में है। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। सर मैं ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ बहस भला क्यों नहीं करता? नहीं, आपकी मैं इज्जत कर रहा हूँ, उसमें बहस बनती ही नहीं है। सर तो डर के बाहर निकल देगा ना, इसको उठा लो। बड़ी प्यार में बता रहे लोग। हाँ, अगर कोई करप्शन करता तो उसको हम नहीं छोड़ते। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ? मैं अर्ज कर रही सी कि ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਮੈਂ इसलिए तो ਤੁਹਾਨੂੰ आपको पकड़ नहीं रहे। ਉਹ ਸਰ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੈਂਡਲ ਪਾਏ ਨੇ। तो शाह साहब, मैं कभी भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन तो नहीं रहा, लेकिन मुझे ना इसका बड़ा शौक था बैडमिंटन बैडमिंटन का। अच्छा, का। एक तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मैं पढ़ा लिखा बंदा को ढूंढ रहा था, मिल गए हैं भाई, ये बैडमिंटन क्यों, इसमें क्या बुराई है? बैडमिंटन कहते हैं ना, ये आपने जरूर बताना है। दूसरा ये था कि खैर वो मैं कभी जीता नहीं। सर हमने इसको बैडमिंटन कभी कहा नहीं, हमें तो चिड़ी छिक्के का पता है। चिड़ी से वो ठीक है। वेरी वेल आंसर। देखो शाह साहब वक्त जरूरत सरगोते थे पड़ जाते थे। हाँ। फिर फिलासफर ਸਰਗੋਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ। शायद नहीं फायदा हो गया ना। अच्छा, वो ना गुजरात में खारियां, बल्कि मेरी पोस्टिंग थी, तो हम ना शाम को ऐसे ही खेला करते थे। तो हमारे एक दोस्त थे राजा साहब, वो काफ़ी भारे, तो मैंने उनको टारगेट किया कि ये वाहिद बंदा है जिसको मैं हरा सकता हूँ। मैंने कहा राजा साहब गेम लानी, तो राजा साहब भी रजाई में आ गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगानी है। अच्छा, वो काफ़ी ना बल्कि मोटे से बारिश से थे, थोड़ी एज भी उनकी ज़्यादा थी। तो खैर अच्छा, ये मुझे आइडिया नहीं था कि अच्छा एक करप्शन नहीं? नहीं, वो मैं बताता हूँ, इंटेलेक्चुअल करप्शन। अच्छा, वो उनको ना एक हमने आगे किया, फिर पीछे किया, तो राजा साहब दौड़े, तो 6-7 बालों के बाद वो बेचारे गिरे और उनको ना घुटना टूट गया और 6 महीने वो बेड पे रहे। ओए होए। तो खैर हमें दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन ये एक अचीवमेंट ही समझ लें। ये वैध अचीवमेंट है जो मेरी से जुड़ी हुई है। लेकिन इट्स अ वेरी गुड गेम, और मैं ज़रूर नौजवानों से, बल्कि सबसे कहूँगा कि स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। हाँ। देखिए ना, ये हम समझते हैं कि ये कोई प्रोफेशन है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ऑक्सीजन है। मतलब ये आप जितनी कर सकते हैं वो जरूर करनी चाहिए। जब आप टेक्स्ट बुक बोर्ड में थे, जी। आपने इस सिलसिले में कोई काविश की थी कि निसाब के अंदर ये जो खेलों के हवाले से, तालीम के हवाले से, कंप्यूटर पर वक्त गुजारने के अलावा भी, चूंकि अब इसकी ज़रूरत है, इसके हवाले से कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ मज़ामीन शामिल किए जाएँ? शाह साहब, जब मैं वहाँ पे MD था ना, 2020 की बात है, तो मैंने पूरे सिलेबस का असर नौ जायज़ा लिया। अच्छा, सिलेबस मुझे समझ नहीं आती कि जिन्होंने बनाया है ये कौन लोग हैं, क्या रिक्वायरमेंट क्या है, और वहाँ पे लिखा हुआ क्या है, और बिल्कुल रट्टा लगा हुआ है। लेकिन हमारी सिलेबस की किताबों के अंदर कुरान पाक की आयतें गलत थी, हदीसें गलत थी, तौहीन सहाबा, तौहीन रिसालत, और मैंने 100 किताबों पे पाबंदी लगाई जिनमें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पाकिस्तानी सब शामिल थे। और पता है बहुत हंगामा हुआ पाकिस्तान में
तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने शुरू से लेकर 10 तक किया, उसमें स्पोर्ट्स को हमने डाला, और ये जितने भी गैजेट्स हैं जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी, इन सब चीज़ों पे हमने काम किया। कोरोना का दौर था, सिलेबस को हमने शार्ट किया। अच्छा, वेरी गुड। यस। अच्छा राय साहब, ये जो किताब है आपकी सीरत नबी पर, इसके हवाले से ज़रूर थोड़ा सा हमें। जी, ये बड़ा सिंपल प्रोजेक्ट है जी, और मैं 1 मिनट में आपको अर्ज करता हूँ कि बुनियादी तौर पर मैं कैरेक्टर बिल्डिंग समझता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है उसका किरदार। देखिए, अल्फाज हमारे बड़े सही है, और हम गुफ्तगू भी करते हैं तो हम कहते हैं देखिए जी क्या मिसरा अता हुआ है, क्या फ़िक्रा अता हुआ है, पे बुनियाद तो है कैरेक्टर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ा की पहाड़ी पे खड़े होकर अपने लोगों से खिताब फरमाया और इस्लाम जी की जी, बड़ा दावत दी, तारीखी बात है। तो वहां पर उन्होंने अपना किरदार पेश किया। उन्होंने फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि इधर से फौज आ रही है तो आप मान जाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मान जाएंगे, क्योंकि आप सच बोलते हैं। तो आपका कैरेक्टर है ये, बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग का हमारा प्रोजेक्ट है कि लोग किसी न किसी तरह से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा पढ़ जाएं। अच्छा, प्रोजेक्ट ये है कि ये मैंने किताब लिखी है, इसका मुकाबला कराते हैं, ये सिलेबस बुक है, और मज़े की बात यह है कि इसमें स्टूडेंट भी हिस्सा ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, मस्ताना साहब भी, डॉक्टर साहब, आप सब लोग, और आपके पेरेंट्स भी ले सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। आप जानते हैं कि आकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, वो तो कैसी रोशनी है जिससे सूरज, चांद, सितारे, सारी दुनिया जो है वो उससे रोशनी लेती है। और वो उम्र जो है उसकी ना कोई कैद है, ना कोई पाबंदी है, ना कोई लिमिट है, और ना वक्त की है, वो अजल से जारी है और अबद तक जारी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसका फिर हम जीतने वालों को 50 लाख के इनाम देते हैं, और उसमें हमने किताब पे लिखा हुआ भी है कि हम कोई चंदा डोनेशन नहीं लेते। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तारीख का कुछ 1460 साल हो गए इस्लाम को आए हुए, ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, नहीं, जैसे मैं, हमारे पास एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरे पास तकरीबन 11-12 के करीब सीरत की किताबें हैं ना, मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स की हैं, उसमें मुख्तलिफ, आप जानते हैं, मसालिक का भी मामला है। तो आपने फिर कैसे उसको यकजा किया है? चूँकि सीरत के हवाले से बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, उनकी जो मुख्तलिफ मसालिक के हैं, उनके मुख्तलिफ कॉनोटेशन हैं सीरत के बहुत सारे वाक़यात को लेकर। बहुत सारे लोग को वाक़यात की सेहत के हवाले से कुछ की राय मुख्तलिफ होती है, कुछ की राय है कि वाक़यात पर तो बहुत इजमा पाया जाता है उम्मत का या मसालिक का, मगर कॉनोटेशन मुख्तलिफ है। उसको फिर आपने कैसे यहाँ पे अच्छा, ये बात मुझे आपको समझानी बहुत ईजी है, क्योंकि आप उसकी तय तक पहुँच सकते हैं। देखिए, जो मैसेज है ना किसी भी वाक़े का इस्लामी तारीख में या सीरत नबी में ख़ास तौर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पर जंग बदर हुई, अच्छा बदर में मुसलमान थे 313, कहीं लिखा हुआ है 311, 312, 314, 315, आप इनमें कोई फिगर फर्ज कर लें, यानी इस पे कोई झगड़ा नहीं कि 13 थे या 11 थे या 14 थे। ये तय है कि तकरीबन 3 गुना का फ़र्क था। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट कि दूसरी तरफ कितने थे, 950 या 985 या 1000, तो वो 1 और 3 का मुकाबला था। फिजाए बद्र इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। हाँ। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। फातिमा, चल बेटा बरी बहा। अच्छा, इसमें तो बहुत कुछ है। वैसे तो मुझे जो मेन एक बड़ी फनी बात याद आई हुई थी, वो तो इस रैकेट से याद आई हुई थी। तो आप उसमें बात कर सकती हैं। इसी से मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी मजे की। मैंने ना बाबा से बोला, मेरे ना बाबा थोड़े से जैसे बाकी एक, जैसे मैं सबको बताती हूँ, वो कहते हैं ना बाबा तुम्हारे कैसे हैं, मैं कहती हूँ वो मेरा बाप है, और वो बाप जैसा बाप है, प्रॉपर बाप वाला सिस्टम है। तो मैंने ना, मेरे पापा थोड़े से ना, आप समझ लें कि थोड़े से हैं इन चीज़ों पे कि थोड़ा सा चीज़ों को रोक कर, और कंट्रोलिंग पेरेंट है बेसिकली ना। तो वंस मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरा मैच है, तो ये ना मुझे ला के दो, मैंने खेलना है। तो हम लोग वहाँ पे ना एक रैकेट शटर खेलते हैं। पापा कहते ठीक है। शाह साहब सरगोदा गए, आपका सरगोदा। सरगोदा से क्या ताल्लुक है आपके वालिद साहब का? हम लोग बेसिकली हैं सरगोदा के। चलो तो सब पहले दसे नहीं सन सरगोदा दो, और भाई जी लस्सी ले आओ कुड़ी हस्ते। मैंने बाबा से बोला कि बाबा मुझे भी ये ला दो बैडमिंटन, तो हमने ना खेलना है, और हमारी प्रैक्टिस चली गई। मैं शाह साहब बड़े दिन इंतजार किया, वो 3-4 दिन मैंने बाबा का इंतजार किया। आधी रात को ना एक शटर उठा, एक रैकेट, इनका बाबा एक क्यों लाए हो? कहता की होया, जिन्हें जिन्हें खेलना है अपना अपना।
स्टे विद अस नाज़रीन। क्या ब्रिलियंट नौजवान डॉक्टर सुमन हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम राय मंजूर नासिर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त।